मायावती लाख दावा करें कि उन्होंने यूपी का पहला एक्सप्रेसवे बनवाया, मगर योगी मोदी का कोई तोड़ नहीं है। देखिए क्या मक्खन मलाई सड़क बनवाई है। अखिलेश यादव लाख दावा करें कि उन्होंने सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया है, मगर योगी मोदी के काम का कोई जोड़ नहीं। इन्होंने क्या नरम मुलायम सड़क बनवाई है। विपक्षी दलों के तमाम नेता कुछ भी कहते रहें, कितना भी शोर करें, मगर योगी मोदी से मीडिया का इतना प्रेम है कि सच दिखाता ही नहीं कि कैसी कैसी सड़क बनवाई है। सिर्फ पीलीभीत में नहीं बनी है ऐसी अद्भुत सड़क, ये सिराथू की तस्वीर है और ये है लखीमपुर की नवनिर्मित सड़क। हाथ लगाओ तो उखड़ जाती है, गाड़ी चलाओ तो बिखर जाती है, जूते और चप्पल में चिपक जाती है। इतनी सॉफ्ट और स्मूथ सड़कों के निर्माता ठेकेदारों और इंजीनियरों को सिर्फ अदालत में सम्मानित किया जाना चाहिए, मगर सारी सड़कों के सबसे बड़े निर्माता, भावी भारत के संभावित भाग्य विधाता के योगदान पर न सिर्फ अदालत में चर्चा होनी चाहिए बल्कि मीडिया में बाकायदा गुणगान होना चाहिए। यूपी में विकास की जो गंगा बह रही है, क्या उसकी वजह से ये सड़कें गिलगिली रह गई, या योगी मोदी के सपनों का जो नया भारत बन रहा है उसकी वजह से सतही छिछली रह गई। टीवी न्यूज चैनलों पर इस पर डिबेट होनी चाहिए और हर अखबार में लेख आना चाहिए। करोड़ों के बजट के बावजूद भारी निजी बचत के फायदों पर आधारित कोई एपिसोड आना चाहिए। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। सिराथू की सड़कों का हाल वही है जो चुनावी नतीजों में केशव प्रसाद मौर्य का हो गया था। तीनों सीटों पर जो हाल भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। चलो मान लिया कि वहां की जनता को यह सब रंजिश के तहत झेलना पड़ रहा है, मगर लखीमपुर की इस सड़क का हाल ऐसा क्यों है। वहां तो भाजपा की एक तरफा जीत हुई है, थार से कुचलकर मारे गए किसान, फिर भी पहले से बड़ी जीत हुई है। लखीमपुर की तो 10 सीटों पर क्लीन स्वीप हुई है। पीलीभीत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इस रोड की मॉनिटरिंग राज्य की सरकार करती है। इसकी क्वालिटी के बारे में हम स्टूडियो में बैठे एंकर क्या कह रहे हैं या फिर एक दो चैनलों के रिपोर्टर क्या कह रहे हैं, ये मायने तो रखता है, मगर इससे भी ज्यादा मायने रखता है कि खुद पीलीभीत के सांसद क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं। ट्विटर पर वरुण गांधी लिखते हैं, लगभग 4 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क के अनूठे क्वालिटी चेक के परिणाम देख हम सभी स्तब्ध हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की ऐसी बर्बादी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मेरी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी से विनती है कि इस सड़क को बनाने वाले ठेकेदार पर गंभीर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये जो मंत्री जितिन प्रसाद हैं, श्री जितिन प्रसाद हैं, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण शिरोमणि कहे जाते हैं। बनाया है कई ब्राह्मण संगठनों का यूनियन, मीडिया में माहौल बनाए रखते हैं। जाति की बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि शिवपाल यादव के समय में भ्रष्टाचार की एक जाति हुआ करती थी। धर्म का उल्लेख इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समय में भ्रष्टाचार का एक धर्म हुआ करता था। इसके पहले चाहे अखिलेश यादव का कार्यकाल रहा हो या फिर उससे पहले मायावती का, ठेकेदारों और इंजीनियरों से ज्यादा पीडब्ल्यूडी मंत्री और मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ करता था। हालांकि तब दलित और पिछड़े रहते थे सरकार में, इसलिए मीडिया को भी फिक्र हुआ करती थी। अब अपनों में आना जाना लेन देन लगा रहता है, इसलिए कोई खास चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती भी है तो सिर्फ ठेकेदारों और अधिकारियों के भूमिका की, सरकार की चर्चा नहीं होती है। मीडिया की इसी एक तरफा चुप्पी से उसकी विश्वसनीयता पर संकट आ गया है। उसकी खबरों की खबर लेने लगेंगे लोग, वो वक्त भी निकट आ गया है।